नमस्कार। जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम विविध प्रश्नमाला 2 सॉल्व कर रहे थे। विविध प्रश्नमाला 2 का हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि P/Q एक शांत दशमलव है। हमें क्या कह रहा है कि हमें प्रतिबंध बताना है कि कौन सा प्रतिबंध लागू होगा जब P/Q एक क्या हो, शांत दशमलव हो, दशमलव प्रसार हो, क्या होगा इसका, शांत होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हम सोल्व करेंगे। हमें चूँकि P/Q क्या है हमारे पास में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास में क्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और साथ में क्या है, P/Q एक शांत दशमलव प्रसार संख्या। ये क्वेश्चन दिया शांत दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले देखा था कि शांत अगर हो तो किस रूप में होगा, उसका जो हर होगा वो किस रूप में होगा, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें प्रतिबंध बताना है, तो प्रतिबंध क्या होगा, ये शांत दशमलव है इसलिए हर क्या होगा हमारा Q, जो के अभाज्य गुणनखंड, हम Q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आने चाहिए, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के होंगे, जहाँ m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि ये कब होगा शांत, जब इसका हर है वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में। अगर Q के अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही हमारा प्रतिबंध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल कर बताइए कि संख्या 2√45 + 3√20/2√5 एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। तो सोल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दी हुई है 2√45 + 3√20/2√5, ये संख्या दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 2 है हमारा, अब √45 है, 45 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 होते हैं, इसको इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। प्लस 3 है, √20 को क्या नोट कर सकते हैं, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 होता है। अब नीचे क्या आ गया, √5। अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4, 9 का रूट क्या होता है 3 और 4 का कितना होता है 2। तो हम इसको बाहर निकालेंगे, तो 9 बाहर निकले तो 3 के रूप में, और √5 के ऊपर ऐसे कैसे रूट रहेगा, प्लस 3, 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 क्या आ जाएगा अंदर, तो 2√5। अब क्या है, अब इनको गुणा कर देंगे तो हमारे पास 6√5 प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 6√5/2√5। अब यहाँ पे देखो √5 और √5 क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो हम बाहर कर लेंगे। तो √5 आ गया बाहर, 6 + 6/2√5 ये आ गया। अब √5, 6 और 6 कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। नीचे कितना आया, 2√5, √5 से √5 कट गया, कितना बचा, 12/2, 2 से कटेगा तो 6। तो इसका जो आंसर आया वो हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। और 6 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 6/1। तो हमने इसको क्या कर दिया, दी गई संख्या P/Q, हमने P/Q के रूप में क्यों लिया, क्योंकि हमें पूछा है कि सरल करके बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी तो वो किस रूप में होगी, P/Q के रूप में। तो 6 है, 6 के नीचे 1 लगा दिया, तो ये किस रूप में हो गई, P/Q के रूप में हो गई। हम क्या कह सकते हैं, दी गई संख्या को
P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। तो दी गई संख्या P बटे Q के रूप में प्राप्त होती है, अतः संख्या परिमेय संख्या है। या फिर संख्या की जगह क्या नोट कर सकते हैं, 2 गुणा 45 प्लस 3 गुणा 20 बटे 2 रूट 5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप में का होता है जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। हमें दर्शाना है कि कोई धनात्मक है, विषम है और पूर्णांक, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है वो 4q + 1 हुआ है 4q + 3 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है, विषम पूर्णांक है। ये हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और हमें क्या दिया हुआ है, 4। तो यानी कि b बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 4। b बराबर हमारा दिया 4। तो हम सबसे पहले b बराबर 4 के लिए निकालेंगे। b बराबर 4 के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम प्रयोग करेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। तो a बराबर की क्या होगा, 4q + r, ये आ जाएगा हमारा ही, जहाँ पे जो r की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी या फिर 4 से छोटी, क्योंकि b का मान क्या है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो शेषफल है r का मान, हम r क्या है हमारा, शेषफल है। तो शेषफल r का संभावित मान r के संभावित मान क्या होंगे कि r का मान 0 या 0 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। तो संभावित मान हो गए 1 2 3, 0 1 2 3 हो गए संभावित मान। अर्थात 1 के मान 4q, यानी कि जो हमारे पास में क्या होगा, इन संभावित मानों को अगर इसमें रखें तो हमारे पास में हम जैसे 0 रखेंगे तो 4q + 0। अगर हम r बराबर 1 लें तो a बराबर क्या आएगा, 4q + 1। r बराबर हम 2 लेंगे तो a बराबर 4q + 2 और r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 4q + 3। ये हमारे क्या हो गए, हमारे पास में उस रूप में आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो q है, q क्या है, कोई पूर्णांक है, q क्या होगा, हमारा पूर्णांक होगा। अब a क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विषम धनात्मक पूर्णांक, ये हमारे हो गए। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, विषम धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a है वो क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे देखो, ये तो सम हो गया, ये विषम होगा, फिर ये सम और ये विषम, तो क्या होगा हमारे पास में, ये दोनों सम हो गए, ये विषम, तो किस रूप में होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, 4q, a बराबर 4q और a बराबर 4q + 2 सम धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या होंगे, समधनात्मक पूर्णांक है। तो क्यों है, क्योंकि अब रीजन लिख देंगे, क्योंकि ये 2 से भाज्य हैं, ये 2 से भाज्य हैं इसलिए ये सम हो गए। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः अब जो बच गए, क्या बचे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा, 4q + 1 व 4q + 3 के रूप का होता है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से भाज्य है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका क्रमागत कैसे होगा कि ये पहले जो संख्या आ गई उसके जस्ट बाद में जो संख्या थी वो क्रमागत होता है। तो सबसे पहले माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, n है, ठीक है। इसके जस्ट क्रमागत यानी दूसरा पूर्णांक क्या होगा हमारा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इससे एक ज़्यादा यानी कि n+1, दोनों क्रमागत हो गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल क्या है 2 से भाज्य, ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्नानुसार हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 2 से भाज्य है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब सबसे पहले दोनों का गुणनफल निकालते हैं। तो माना दोनों का गुणनफल, हम इसको क्या मान लेते हैं, FN ले लेते हैं, FN। तो हम सबसे पहले दोनों का गुणनफल करेंगे तो n, दूसरा क्या आ गया n+1, जैसे ही FN = क्या आ जाएगा, n² + 1, ये आ गया। अब हमें पता है तो हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक, हमें पता है कि कोई भी धनात्मक संख्या किस रूप में होगी, 2q या 2q+1 के रूप में होती है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है। तो जहाँ पे q क्या है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास में दो कंडीशन बन गई, एक तो 2q और एक 2q+1। तो हम लेते हैं स्थिति फर्स्ट स्थिति में जब हमारे पास में क्या हो, n बराबर, इसमें हम n बराबर क्या रखें, 2q हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या रख देंगे, हम रखेंगे क्या, 2q। तो FN बराबर n² + n, n की जगह हमें क्या रखना है, 2q। तो 2q का होल स्क्वायर प्लस 2q, सोल्व करेंगे तो 4q² + 2q, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, हमें कॉमन मिल रहा है क्या, 2q। यहाँ पे कितना बचेगा, 2q + 1। अब हमारे पास में क्या है, 2q+1, ये हमेशा क्या रहेगा हमारे पास में, हमेशा क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या आएगी। तो हम इसे क्या ले लेते हैं, माना 2q+1 = क्या है, r है। तो हमारे पास में n² + n = 2r, ये आ गया। अब हमारे पास में इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। अब हमारे पास में सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है हमारी स्थिति सेकंड, जब अब क्या लेंगे, n बराबर 2q+1 हो, तो अगर हमारे पास में n बराबर 2q+1 हो तो हमारे पास में n + n = क्या आएगा, n की जगह क्या रखना है, 2q+1। तो 2q+1 का होल स्क्वायर प्लस n की जगह 2q+1, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे किससे, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से। तो जैसे खोलेंगे तो इसका हो जाएगा 4q² + 1 + 4q + 2q+1, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4q² + 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6q + 1 और 1 2, ये हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 बार कर लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2q² + 3q+1। अब यहाँ पे क्या लेंगे, माना r बराबर
इसकी बराबर क्या रख देंगे r, तो 2q² प्लस 3q प्लस 1, क्योंकि ये क्या होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, तो हमने रख दिया 2r, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या देखते हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से हमने 1 व 2 से क्या है, 1 व 2 से हमने देखा कि n² प्लस n 2r है, और यहाँ पे भी n² प्लस n क्या है 2r है। तो क्या है, 2 से n² प्लस n 2 से विभाजित है, अतः हम क्या कह सकते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू।